P3Y इवनिंग 7 PM फैमिली परम योग क्लास। सभी P3Y कर्ताओं को डॉक्टर अजीत का नमस्कार। आरंभ करते हैं गर्भ गीता के वांचन से। और आज YouTube पर भी लिंक मिलेगी, तो YouTube से भी लाइव देख सकते हैं और अपना कमेंट भी भेजिएगा। नमस्कार। अथ गर्भ गीता 100 नंबर 9। अर्जुन बोले, राजपाट कौन से धर्म करने से मिलता है? विद्या कौन सा धर्म करने से मिलती है? श्री भगवान बोले, जो मनुष्य निष्काम भक्ति से तप करता है, समाज की सच्ची सेवा में अपना शरीर घिस देता है, घर घर पीछे प्रचार, समाज में सुख शांति समृद्धि बढ़ाता है, लोगों की सेवा करता है, परम जी के आगे हमें विद्या है, रोज परम सास परम योग करता है, गुरुमुखी बनता है, उसे परम जी सद्बुद्धि देते हैं, विद्या देते हैं। फैमिली में सुख शांति बढ़े, यही हेतु क्लास। तो गुरुवार का 4 बजे का और गुरुवार को रात्रि 9 बजे का क्लास यहाँ पर ही हो रहा है। और आज फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर एक साथ ही लाइव हो रहा है। तो परम जी को हर एक पिथवे करता प्यारा। तो हम सभी पिथवे कर्ताओं का साथ मिलकर स्वागत करेंगे। परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। आज का क्लास ऑनलाइन जो भी अटेंड करते हैं सभी पिथवेकर्ताओं का मैं स्वागत करती हूँ। और जो यह क्लास अटेंड करेगा, परम जी कोरोना संक्रमण से सुरक्षा देंगे, इच्छाएं जल्दी पूरी होगी, परिवार में सुख शांति बढ़ेगी और बच्चे पढ़ाई में होशियार बने। तो डॉक्टर अजीत की प्रार्थना परम जी को कि जो यह क्लास अटेंड करे उसकी इच्छाएं जल्दी पूरी। तो इच्छाएं पूरी होने के लिए मस्तिष्क में अपने दिल से अंतःमन में तीव्र इच्छा रखिए कि मेरा काम बनना ही चाहिए, असंभव संभव होना चाहिए। चाहे मुझे कितने भी क्लास अटेंड करना पड़े, कितनी भी परम जी की बात माननी पड़े और कितना भी पप्र पानी पीना पड़े, कितना भी बड़ा पप्र लेना पड़े, मैं लूंगा, मगर मेरा काम बनना चाहिए। इसी हेतु परम जी का फोटो सुबह में दिया गया मॉर्निंग क्लास में, और मासिक क्लास का फोटो 21 तारीख को दिया जाएगा। वो अपने पर्स में जेब में रखना है और घर में परम जी का फोटो रखना है। तो जिस घर में फोटो रखेंगे होगा, इस घर में सात्विकता का वास होगा, समृद्धि का वास होगा। लेकिन फोटो वही लोग रखें जो लोग साकार में मानते हैं। बाकी निराकार गुडलक का प्रकार, उसमें कोई फोटो नहीं, तो फोटो की भी जरूरत नहीं। तो वे लोग अपने घर में निराकार पप्र बोर्ड लगावें तो भी लाभ होगा। तो हम करेंगे परम जी का पूजन। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। श्री झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी आज के पिथवे क्लास में अपनी दिव्य पिथवे शक्ति दे। अटेंड करने वालों की इच्छाएं जल्दी पूर्ण हो। कोरोना संक्रमण से सुरक्षा हो। हम आपका मानसिक पूजन करते हैं। चरणं गच्छामि। अब परम योग क्लास
तो पहले 10 परम श्वास करेंगे, उससे मन की शांति बनी रहेगी। और शांति के लिए कोई धर्म नहीं होता है। कोई भी धर्म का व्यक्ति परम श्वास करके परम जी से शक्ति प्राप्त करके मन की शांति प्राप्त कर ले सकता है। और अन्य तरीके से जो शांति मिलती है उससे अधिक शांति और त्वरित शांति यह परम श्वास से मिलेगी। तो कमर सीधी, मन लगाना है परम जी के ऊपर। ये फोटो का प्रकाश मैं दिखाता हूँ। तो परम जी, यही परम जी है, या परम जी शब्द के ऊपर फोकस कीजिए। और सांस लेना है मुंह से या नाक से। लंबी सांस लीजिए धीरे से, आवाज किए बिना। सांस को रोकना नहीं है। सांस भर गया, होठ बंद कर देना, दांत अलग और नाक से बाहर निकालना है। शक्ति परम जी से जी का स्मरण। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दे। आज मेरा मन शांत रहे। अब करेंगे 3 परम नाद। उसके बाद में बनेगा पप्र पानी। तो पानी की बोतल भी तैयार रखिएगा। बोलेंगे पप्रवा 1 से 8। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें, सद्बुद्धि बढ़ावे, मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे, बच्चों पढ़ाई में होशियार बने, मेरी इच्छाएं पूर्ण करें, कोरोना संक्रमण से मेरे परिवार की सुरक्षा करें। 3 परम नाम।
सिर झुकाएं, अपनी सारी इच्छाएं मांगे। परम जी का स्मरण करके सभी को आशीर्वाद और प्यारे परम जी को डॉक्टर जी की प्रार्थना कि हम सभी ने जो इच्छाएं मांगी परम जी वे इच्छाएं जल्दी पूरी करें। इसी हेतु रोज परम योग करते रहना है। यह पुस्तक पितृवाय अद्भुत सुपर सर्व शक्ति ठीक से 3 बार पढ़ लेना है। उसकी सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन कॉपी भी मिलेगी, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नंबर दिए हुए हैं तो आपको मिलेगी, मगर मुफ्त में ले लेना। उसकी भी चाहे ऑनलाइन कॉपी हो फिर भी कुछ भेंट परम जी को दे देना और ठीक से पढ़ लेना। तो रात को सोने से पहले भी 3 नाद करके ही सोना। पप्र पानी देखते रहिए, पानी के सामने परम जी उसमें पित्त शक्ति प्रदान करेंगे, पप्र पानी बनेगा, इच्छाएं जल्दी पूरी होगी और कोरोना संक्रमण से बचाव परम जी करेंगे। जो फेसबुक से देख रहे हैं उन सभी का पानी और जो यूट्यूब से देख रहे हैं उन सभी का पानी। शक्ति रख दी परम जी ने, पप्र पानी बन गया, पीजिए और पितृवाई शक्ति का अनुभव कीजिए और यह गुरुवार का क्लास अटेंड कीजिए। तो अभी परिवार में सुख शांति हेतु क्लास और विद्यार्थी क्लास और अनुभव क्लास, आपके अनुभव भी सेंड कर सकते हैं। तो जिन्होंने अनुभव भेजे हैं उसमें से कुछ लोगों के अनुभव आपको क्लास में सुनाए जाएंगे। तो पितृ शक्ति से हजारों लाखों की, चाहे कोई भी धर्म में मानने वाला व्यक्ति हो, सभी की इच्छाएं परम जी ने पूरी की और परम जी कोरोना संक्रमण से बचाव करेंगे, क्योंकि पितृवाई में खूब शक्ति है। वो शक्ति जो खींचता है उसकी इच्छा जल्दी पूरी होती है।
P3Y में खूब शक्ति है, वो शक्ति जो खींचता है उसकी इच्छा जल्दी पूरी होती है। P3Y में खूब शक्ति है, वो शक्ति जो खींचता है उसकी इच्छा जल्दी पूरी होती है। तो जल्दी इच्छा पूरी करने के लिए P3Y शक्ति खींचनी पड़ेगी, प्राप्त करनी पड़ेगी। जितनी अधिक शक्ति प्राप्त करेंगे उतनी जल्दी इच्छाएं पूरी होंगी। तो आज के क्लास का लाभ, डॉक्टर अजीत एक पत्र बुलवाएंगे तो वह इच्छा के लिए विशेष P3Y शक्ति मिलेगी, वह इच्छा जल्दी पूरी होगी। दूसरा लाभ, यजमान क्लास के जो लोग भी यजमान हैं, सभी यजमानों का डॉक्टर जी का आशीर्वाद, तो कि आपने क्लास के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया। तो तस्मीन बेन पूछती है कि यजमान कैसे बनाया जाए। तो यजमान के लिए व्हाट्सएप कर दीजिए डॉक्टर अजीत को कि मुझे यजमान बनना है। आपका स्वीकार व्हाट्सएप और वॉइस मैसेज, और क्लास के लिए भेंट में जो आपको रखना है परम जी के डिब्बे में रख दीजिए, और वो पैसा प्रचार के लिए खर्च करना है वो भेज दीजिए। तो क्लास के यजमान है कतारगाम से नीलम बहन, डभोली से मंजुला बहन, सग्रामपुरा से नैनाबेन राणा, अहमदाबाद से बकुलभाई वसावा और भटार से डॉक्टर विभूति मिस्त्री। वो डॉक्टर बनी, उसकी खुशी में तो वो क्लास की यजमान बनी हुई है। तो यजमानों को डॉक्टर अजीत का परम जी का स्मरण करके आशीर्वाद। तो रविवार को 19 तारीख, उस दिन उमरगांव की यात्रा है, विशेष फल मिलता है। अष्ट शक्ति कोष यात्रा, पीड़े स्थलों की यात्रा का फल मिलता है। तो उसके कई यजमान बने हुए हैं, जिन्होंने भी व्हाट्सएप किए हैं। सभी यजमानों का यह यजमान बनना स्वीकार, और उनका नाम लिस्ट में लिखा गया है। श्रद्धा, बुद्धि और मेहनत, 3 गुण रखने से अधिक P3Y शक्ति मिलती है। श्रद्धा ये है कि हम P3Y क्लास अटेंड करते हैं, पप्र पानी पीते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, कोरोना हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। तो अननेसेसरीली घर का आंगन क्रॉस नहीं करना है, बाहर नहीं जाना है। और हम इकट्ठे हुए हैं P3Y करके सुखी बनने के लिए, प्रचार करके अधिक सुखी बनने के लिए। तो प्रचार जो भी क्लास के हैं, जो लिस्ट है क्लास का, उस क्लास का लोगों को निमंत्रण देना है। तो कल शुक्रवार, कल शाम में 7 बजे यही समय पर होगा P3Y इंटरनेशनल क्लब की मीटिंग। जो बुद्धिमान है, अपने एरिया की सोशल सर्विस करना चाहता है, तो परम जी ने एक पुस्तक 1984 में लिखा था, शरणागति से लाभ। उसमें बहुत कुछ प्लान दिए हैं। तो अपने एरिया में क्लब अपने शहर में खोल सकता है, और जिसको आस्थावान व्यक्ति है वो अपने एरिया में P3Y ध्यान सेंटर शुरू कर सकता है। एक बहन ने पूछा था कि मैं P3Y सेंटर चला रही हूँ, तो क्या P3Y क्लब में खोलूँ? तो जो सेंटर चला रहे हैं तो उनको क्लब खोलने की आवश्यकता नहीं है। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो सिर्फ बुद्धि में मानता है और रैशनल है और हर एक चीज़ के लिए प्रमाण चाहता है, और जिसको सोशल सर्विस यानी खाना पीना देना, कपड़ा देना, लोगों को पढ़ाना इत्यादि कार्यों में रुचि है, तो वो व्यक्ति क्लब की स्थापना करे। डॉक्टर अजीत उनको यथासंभव गाइड कर देंगे, सहायता कर देंगे। तो कल मीटिंग है, कल ध्यान क्लास भी है। जिनको ध्यान करना है, कल का क्लास अवश्य अटेंड करना। ध्यान में दिव्य अनुभव होते हैं। और कल परम जी का वचनों का वांचन है। तो जो भी बोले थे, डॉक्टर ने कुछ लिख लिए थे, तो उसमें से कुछ वचन सुनाए जाएंगे। परम जी यानी कि बुद्धि के भंडार, महाबुद्धिमान, परम सिद्ध, महासमर्थ, तो उनके मुख से निकली हुई हर वाणी वेद वाणी है, हर वाणी आदेश है। तो उसका पालन करने से और वो आज ही अमल में रखने से जीवन में कई गुना तरक्की अपने आप हो जाती है।
तो कल वांचन होगा और कल क्लास भी होगा, परम योग भी होगा। कल का निमंत्रण ये। और शनिवार को होगा सुबह 7 बजे परम जी का दरबार, वो अटेंड करना है और परम जी को पूरे सप्ताह का कन्फेशन करना है और मन से एकदम हल्का हो जाना है। जब परम जी हमारे साथ तो चिंता करने की क्या बात। दरबार में आओ, परम जी दरबार में सामने बैठे हुए हैं परम जी, उनके आगे पूरा दिल खोल दो, उनके आगे रो लो। एक तस्वीर बनने को कहा कि आपने दरबार भराया था तो मेरी आंख से आंसू आए, तो अच्छा अनुभव हुआ कि सामने परम जी आए हुए थे, आपके सामने दरबार अटेंड कर रहे थे और आपकी पूरी भावना परम जी सुन रहे थे। तो बस तो परम जी का रो, तो रोना सिर्फ परम जी के आगे और किसी के आगे नहीं, और सभी के आगे हंसते रहना। तो परम जी के आगे सर नीचा तो हर जगह सर ऊंचा। तो दरबार अटेंड करना है। और रविवार को 19 तारीख यानी कि मासिक उमरगाम ऑनलाइन फैमिली पीडीएमई अष्टशक्ति कोष यात्रा क्लास होगा सुबह 10 बजे। 7 बजे से परम योग क्लास होगा 10-15 मिनट का, और ये क्लास होगा, वो क्लास अवश्य अटेंड करना है। तो उमरगांव की पीडीएमई शक्ति मिलेगी, इच्छाएं जल्दी पूरी होगी और उमरगांव समुद्र तट है, पितरों को शांति मिलेगी, पितृ तर्पण भी कराया जाएगा। तो इसी हेतु यजमान बनना है। सभी को यह निमंत्रण सभी के लिए खुला है। तो ये आपको निमंत्रण, जिसका कोई नहीं है उसका पितृवाई शक्ति है यारो। समाज में ढूंढ निकालो कितने लोग तकलीफ में है, समस्या में है, बीमार है, तो उनको पत्र सिखाओ, 11 वाक्य सिखाओ, परमनाथ सिखाओ और उनको हिम्मत दो कि अपने धर्म को, अपने भगवान को मानते रहना है, अपने गुरु को मानते रहना है। ये विज्ञान है, कोई धर्म नहीं है। ये शक्ति खींचो, शक्ति प्राप्त करोगे, जो भी समस्या का खड्डा है बाहर आ ही जाओ और अपना अनुभव कहो। तो 10 से अधिक काम जिनके बने हैं, वो कोई भी धर्म का हो, वो हिम्मत से, जो लोग तकलीफ में हैं उनका हाथ थाम के पितराई की रस्सी देकर खड्डे में से बाहर निकालो, तो उसका काम बनेगा ही। काम बन गया, फिर उसको परम जी के प्रति कट्टर बनाओ कि यहाँ पितराई शक्ति से काम बनता ही। और पितराई शक्ति काम करती है घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, स्थल में भी, जल में भी, शहर में भी, गांव में भी। तो सब गांव में एक गांव उमरगाम, उमरगाम, सब गांव में एक गांव उमरगाम, उमरगाम। वहां तो इतनी शक्ति रखी है परम जी ने, 5 पीडीएमई स्थल बनाए हैं। तो पीडीएमई साहित्य भी लिखा है परम जी ने करीब 2004 में। तो वो साहित्य का भी कुछ अंश का वांचन यह उमरगाम पीडीएमई क्लास में होगा। तो सभी को 10 बजे फिर से कहता हूँ कि यह क्लास अवश्य अटेंड करना, कोरोना से बच जाएंगे और लॉकडाउन सफल होगा। चलो, अब प्रश्न क्या है बोलिए। ईश्वर पटेल तो सब प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न का जवाब डॉक्टर देंगे। ઈશ્વર પટેલ પૂછતે ચરમ શરમ ગચ્છામી ડૉક્ટરજીને મારા પ્રણામ। મારો સન 12 સાયન્સમાં હતો, તેની બોર્ડની એક્ઝામ પૂરી થઈ, તે પરમજીની કૃપા અને આપના આશીર્વાદથી બહુ સારી ગઈ છે। તો આપને નમ્ર વિનંતી કે આ પેપર સારા નિરીક્ષક પાસે ચેક થાય અને સારા માર્ક્સ આવે, તો તે હેતુથી અમને પત્ર કરાવજો। तो ये जो इच्छा है कि एग्जाम के बाद अच्छे एग्जामिनर पास कि जो मार्क्स देने में उदार हो और अच्छी तरह पेपर में मार्क्स आए और तपास हो और खो न जाए, तो इसी हेतु एग्जाम खत्म होने के बाद उसी दिन पेपर लेना होता है या विदिन 24 आवर्स, उसके बाद में यह नहीं चलता है। तो अब तो कितने दिन बीत चुके, तो भी तो किशोर भाई पटेल और उनके परिवार को आशीर्वाद कि बच्चों की एग्जाम अच्छी गई है, खुशी की बात है, तो अच्छे मार्क्स आए। फिर भी पेपर लेना है तो पेपर ले लीजिए कि अधिकतम मार्क्स उस पेपर में आए, सभी पेपर्स में आए। और चरण शरण गच्छामी, मेरा नाम गुंजन कुकरेजा है, बचपन से पिछले का लाभ ले रही हूँ। परम जी की कृपा से मेरे अच्छा कोर्स में एडमिशन हुआ है। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एडमिशन होगा। लास्ट 4 सेट
बाकी थे और मेरे से पहले 10-15 स्टूडेंट थे। तुरंत पत्र लिया और मेरा अच्छा कॉलेज में वो लास्ट 4 सीट पर एडमिशन होगा और विद्यार्थी क्लास बढ़ने से हिम्मत शक्ति मिली और आज मेरा कोर्स सफलतापूर्वक कंप्लीट हो रहा है। अभी मैं इंटर्नशिप में हूँ। मुझे परम जी की खूब शक्ति मिली हुई। मैं आज ऐसी मुकाम पे हूँ। आप भी खुश शक्ति खींचिए और विद्यार्थियों को विद्यार्थी क्लास बढ़ते रहने दें। तो गुंजन जी को परम जी का स्मरण करके आशीर्वाद कि आपका कोर्स अच्छी तरह से हो गया और आप वेट डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हो। तो आपकी इंटर्नशिप अच्छी तरह से खत्म हो और अच्छा अनुभव मिले और अच्छी वेट डॉक्टर बनिए और एनिमल्स की अच्छी तरह से सेवा कीजिए तो अच्छा नाम कमाइए और दाम कमाइए। आपका अनुभव सही है कि जो विद्यार्थी P3Y विद्यार्थी क्लास अटेंड करेगा और मॉर्निंग में उसके पेरेंट्स उसे विद्यार्थी परम दिन पढ़ाएंगे या बच्चा पढ़ेगा तो वो पढ़ाई में होशियार बनेगा, उसकी अच्छी कैरियर बनेगी। मोर पंचाल कहते हैं परम जी हिज होलीनेस ब्लेसिंग एंड सदगुरु डॉक्टर जी गाइडेंस माय ऑल विशेस कम थ्रू दंडवत प्रणाम। और इफ एनीवन हु वांट टू शेयर देयर एक्सपीरियंस प्लीज शेयर इट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप माय P3Y माय एक्सपीरियंस। तो मयूर जी को आशीर्वाद कि आपने जो माय P3Y माय एक्सपीरियंसेस व्हाट्सएप ग्रुप खुला है और तो ये व्हाट्सएप ग्रुप खूब फूले फाले और अनेक P3Y करता है अपना दिव्य अनुभव उसमें सेंड करें ताकि अन्य लोगों को भी ऐसी परिस्थिति में पप्र करने की प्रेरणा मिले, P3Y करने की प्रेरणा मिले। तो सभी लोगों को यह ग्रुप में ज्वाइन करने की विनती है। चरण शरण गच्छामि। माय नेम इज महक कुकरेजा एंड माय क्वेश्चन इज दैट हाउ द वर्ड P3Y इज नेम्ड और फॉर्मेड ऑन व्हाट बेसिस। तो P3Y इसका अर्थ परम जी पप्र परम योग, तो 3 P मिलाकर P3Y यानी कि योग। Thus the word P3Y is formed and this word is formed by His Holiness Paramji. So and it's full of divine P3Y Shakti and by which Shakti every wish can be fulfilled and every problem can be solved and from every illness a person can get cured. That's called P3Y. और यह परम विज्ञान है, उसमें कोई कष्ट नहीं है, कोई नष्ट नहीं है, कोई ठगेगी नहीं। अनुकूल पड़े वो ले लेना, प्रतिकूल पड़े वो छोड़ देना। विज्ञान में प्रैक्टिकल होता है, बहसबाजी नहीं होती है। सिर्फ थियरी समझना होता है और फिर अपनी लेबोरेटरी में उसका प्रैक्टिकल करके निष्कर्ष पर पहुंचना होता है, उसको बोलते हैं विज्ञान। तो P3Y परम जी की शक्ति खींचने की विद्या जिससे परिवार में सुख शांति बढ़ सकती है, बच्चे पढ़ाई में होशियार बन सकते हैं। तो फर्स्ट भी परम जी महासमर्थ पावर हाउस, उनके पावर से पूरा समाज सुखी हो सकता है, सभी की सुरक्षा हो सकती है और यह परम विज्ञान है। तो इससे जो इच्छा अपने लाभ में होगी वही इच्छा पूरी होगी, मगर जो इच्छा से अपने को, समाज को और P3Y को नुकसान हो वो इच्छा पूरी नहीं होगी। और यह विज्ञान है, कोई भी धर्म में मानने वाला व्यक्ति यह विद्या का लाभ ले सकता है, मगर परम जी कहें आलसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। तो मेहनती बनना है, क्लास अटेंड करते रहना है। कल मॉर्निंग में फिर क्लास होगा, परम योग क्लास, वो भी अटेंड करना है और पप्र पानी पीते रहना है और प्रचार करते ही रहना है कि जो क्लास अटेंड करेगा वो कोरोना से बचेगा। पप्र पानी पीते रहना है।
दूसरा पी पप्र, इच्छा पूरक संकट मोचन। चलो, पहला पप्र, परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़े, इसी हेतु पप्र। फिर जिसका अनुभव कहे हैं वो सुनेंगे। तो परिवार में सुख शांति होनी चाहिए, तभी बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे। तो वो सुख शांति बढ़ेगी बुद्धि प्राप्त करने से, और बुद्धि बढ़ती है परम जी की बात मानने से, और परम योग करने से, और क्लास अटेंड करने से, और क्लास में जो भी सिखाया गया सब कुछ अमल में रखने से। गुस्सा करने से या टीका निंदा करने से परिवार में शांति का भंग होता है। चलो, तो आज से अगले गुरुवार तक परिवार में शांति बनी रहे, कलह कम हो, इसी हेतु का पप्र। और दूसरा, ये पप्र में परिवार के अन्य लोग वो तो मनचाही करेंगे, तो उनको करने देना है। एक बार रास्ता दिखा नहीं, रास्ता सही है ना, मैं से हूँ, करने दो। वाक्य परम जी का, प्रकृति में क्षमा नहीं है, कर्म भुगतना ही पड़ता है। अच्छा कर्म का अच्छा फल, बुरा कर्म तो बुरा फल। लेकिन अपने दुखी नहीं होना है, अपने आनंद में रहना है। इसी हेतु परिवार में सुख शांति पप्र। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीश झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, अगले गुरुवार तक मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे, कलह नहीं हो, या कम से कम हो, मेरा दिमाग शांत रहे, सभी का दिमाग शांत रहे, परिवार के सभी लोग एक दूसरों को समझे, परिवार का मुख्य व्यक्ति न्याय करे और सभी की देखभाल ले, पर्याप्त पैसा कमाए, परिवार में पैसे की कमी न हो, सभी लोग मेहनती बने, कर्जा जल्दी से खत्म हो, परिवार खुशहाली से बड़ा रहे, और हम सभी परिवार के लोग परम जी के आदेश का पालन करें, मेहनती बने। इच्छा पूर्ण होते ही मकर में अगले गुरुवार को मेरे परिवार की ओर से रुपए या करेंसी युआन मन में बोल दो, या लोटा पानी या फूल परम जी को दूंगी। पप्रवा 11 प्रचार। इच्छा पूर्ण होते ही मकर में अगले 7 फैमिली सुख शांति क्लास अटेंड करूंगी, और 5 व्यक्तियों में शक्ति से परिवार में सुख शांति बढ़ती है। विद्यार्थी पप्र। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, मेरी या मेरे बच्चों की पढ़ाई में या शक्ति बढ़ाई, अगले गुरुवार तक पूरा सप्ताह अच्छा बीते, बच्चों का शरीर का, मगज का, बुद्धि का विकास करें। लॉकडाउन के इन दिनों में मन शांत रहे, स्वस्थ रहे, पढ़ाई भी हो, अच्छे कार्य में मन लगा रहे, मोबाइल इत्यादि में फिजूल समय वेस्ट न हो, उसका भी पॉजिटिव प्रयोग करें और उससे भी बुद्धि प्राप्त करें, आगे बढ़ें, पढ़ाई भी करें, 7 दिन अच्छा बीते, मेरे बच्चों की रक्षा करें और बच्चों में ऐसा बुद्धि विकास करें कि अपने जीवन में आगे बढ़ें और बड़े होकर 20 साल की उम्र के बाद अपने पांव पर खड़े हो जाए और वह सत्य को समझे, कल्पना में जीवे नहीं। पप्रवा 10। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में अगले गुरुवार को रुपए मन में बोल दीजिए, परम जी को दूंगी। पप्रवा 11। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में
अगले गुरुवार को विद्यार्थी क्लास अटेंड करूंगी और 5 विद्यार्थियों में या जितना आप कह सकते हो बुद्धिपूर्वक विद्यार्थी क्लास का प्रचार करूंगी। लोगों को कहूंगी कि विद्यार्थी निवेदन रोज सुबह पढ़ने से बच्चा पढ़ाई में होशियार बनता है। इच्छा पत्र। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीश झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, मेरी यह इच्छा पूर्ण करें। मेरी यह इच्छा पूर्ण करें। हाथ बंद कीजिए, एक इच्छा मांग लीजिए। प्रवाह 10। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में पैसा, करेंसी यूआर या 1 लीटर वाटर या एक फूल परम जी को दूंगा। प्रवाह 11। प्रचार। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में यह इच्छा पूर्ति हेतु अप्रैल 19 को रविवार को 10 बजे उमरगाम पीडीएमई यात्रा क्लास ऑनलाइन अटेंड करूंगा। 10 व्यक्तियों को कहूंगा यह क्लास जो अटेंड करेगा पत्र पानी पिएगा, बड़ी इच्छा जल्दी पूरी होगी, पितरों को शांति मिलेगी। वो दिन सुबह 7 बजे क्लास होगा। हाँ, सिर्फ परमियो क्लास होगा। तो परम जी का स्मरण करके सभी को आशीर्वाद कि आपने जो इच्छाएं मांगी आपकी इच्छाएं परम जी जल्दी पूरी करें। इसी हेतु इच्छाएं लिखते रहना है। जो लिखेगा उसका ही काम बनेगा, नहीं लिखेगा तो परम जी जाने वो जाने। तो और डायरी नहीं हो तो ऑनलाइन भी है, तो आप खुद बना सकते हैं। तो उसमें कॉलम बनाई हुई कॉलम बना देना है और जो भी पत्र करें, जो भी इच्छाएं मांगे तो सभी इच्छाएं लिखते रहना है। शक्ति है, काम तो बनना ही बनना है। शक्तिमान का सब काम बनता है और अन्य जगह भी शक्तियां हैं, वहाँ जो काम बनता है वही काम यहाँ कम खर्च में, कम समय में, कम मेहनत में बनता है। और बिना श्रद्धा विश्वास विज्ञान की तरह मांगिए तो भी काम बनेगा। काम बन गया, कृतज्ञ रहना है, कहना है थैंक योर होलीनेस। डॉक्टर ने अपने बेटी की अच्छी सेवा की, बेटे का बुखार छूट गया, रजा मिल रही है अस्पताल से, डॉक्टर को कहना ही पड़ेगा थैंक यू डॉक्टर, सिस्टर को कहना ही पड़ेगा थैंक यू सिस्टर्स, आपने अच्छी सेवा की। जो नहीं कहता है वो कृतज्ञ है। तो कहो परम जी को थैंक योर होलीनेस। ऑनेस्टी। काम बन गया है, पैसा और प्रचार परम जी को दे ही देना है और ये पैसा परम जी का है। तो पिछले प्रचारक को दे रहे हो तो प्रचारक की फर्ज है, प्रचार का काम साधु का काम है। सिंपल लाइफ जीना है, अपने पर कम से कम मेंटेन करना है और सब पैसा खर्च करना है प्रचार के ऊपर या जो लोग प्रचार करते हैं उसके ऊपर या पिछले सेंटर या पिछले क्लब की स्थापना के ऊपर। तो पैसा परम जी का है, परम जी का पैसे प्रचार में काम में खर्च करना है और पपड़ा पानी पीते रहना है, परम योग रोज करते रहना है। जब क्या प्रश्न बोलिए? हेतल पटेल के यहाँ से है। મારું નામ હંસમ છે। 12 સાયન્સના મારા પેપર સારા ગયા છે। દરેક પેપરમાં ડૉક્ટરીને ફોન કરીને પપ્ર કરાવેલો। ફિઝિક્સનું પેપર હાર્ડ હતું। પપ્ર કરવાથી પરમજી બાજુમાં બેસીને લખાવતા હોય તેવો અનુભવ થયેલો। ડૉક્ટરી થેન્ક યુ હોલીનેસ પરમજી। वाह। हेतल बहन को और बेटा हंसम को परम जी का स्मरण करके डॉक्टर का आशीर्वाद कि दोनों माँ बेटे ने खूब से शक्ति खींची तो इंग्लिश मीडियम की जो सीबीएसई बोर्ड की एग्ज़ाम अच्छी गई, मुझे बहुत खुशी हुई। तो वैसे आगे बढ़ने के लिए हंसम और अन्य बच्चे और उनके पेरेंट्स पिछले शक्ति का प्रयोग करते रहें। जो शक्तिमान होता है वो आगे बढ़ता ही है, कम शक्ति वाला रोता रहता है। तो बस जीवन आगे बढ़ते रहो। अन्य बोलो।
आणि प्रशांत जी का वॉइस मैसेज। चरणम शरणम गच्छामि, आपको नमन, परम जी को नमन। आशीर्वाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि हम हमेशा बचपन से सुनते आ रहे एक चीज कहते हैं राहु कालम। तो राहु कालम सुबह एक बार आता है, शाम को एक बार आता है, और उस समय कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। तो जब हम परम योग कर रहे हैं, हमें ये राहु कालम मानना जरूरी है कि नहीं मानने से भी चलेगा? और क्वेश्चन नंबर 2 मेरा ये है कि रंगों का बहुत एक प्रचलन है यहाँ पे कि मंडे को ये कलर पहनना चाहिए, बुधवार को ये कलर पहनना चाहिए, ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए, व्हाइट कलर इस दिन नहीं पहनना चाहिए, ऐसा कुछ प्रचलित नियम है। तो हम जब पृथ्वी कर रहे हैं, हम कभी भी कोई भी रंग का कपड़ा पहन सकते हैं कि हमें भी मानना पड़ेगा कि एक एक दिन में स्पेशली एक एक रंग का इस्तेमाल करना चाहिए? ये 2 क्वेश्चन जवाब दे तो मेरे लिए बहुत लाभदायी होगा। शरणम शरणम गच्छामि। तो प्रशांत जी के प्रश्न के उत्तर परम जी का स्मरण करके, जो पिछले करता है, पिछले शक्ति का प्रयोग करता है, क्लास अटेंड करते रहता है, पत्र पानी पीता रहता है और परम जी के आदेशों का पालन करता है, उसे कोई भी ग्रह से, चाहे राहु हो, चाहे शनि हो, चाहे मंगल हो, डरने की आवश्यकता नहीं है। और बच्चों की शादी के लिए जन्म पत्री मिलाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो राहु काल का जो नियम है वो पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। परम जी का स्मरण करके कोई भी कार्य उसमें करो तो उसमें सफलता मिलेगी। तो परम जी का स्मरण और कार्य के आरंभ में 1 या 3 परमनाथ इतनी जबरदस्त शक्ति है कि इससे कोई भी ग्रहों का कुप्रभाव दूर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कि कलर के प्रभाव को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। तो घर से बाहर निकले तो वैसे कपड़े पहने जो आपको अनुकूल हो, आपके बॉडी का अनुकूल हो और मौसम का अनुकूल हो। और श्वेत कलर पहने तो अच्छा है, आप कोई भी कलर चलेगा, लेकिन जिस कलर से आपको तकलीफ हो रही हो वैसा कलर नहीं पहनना है। ताकि कोई भी कलर पहनो तो पितृ शक्ति का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को किसी के कलर से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मगर गर्मी के दिनों में काला कलर का पहनोगे तो और गर्मी लगेगी, सफेद कपड़ा पहनना है। और ठंडी के दिनों में ऐसा कपड़ा पहनना है कि जिससे सूर्य की गर्मी एब्सॉर्ब हो, ठंड कम लगे। तो हर जगह बुद्धि का प्रयोग करना है। जब पितृ शक्ति है हमारे साथ तो डरने की क्या बात। डरता वही है जिसके पास पितृ शक्ति नहीं है, पप्र नहीं है, परम योग नहीं है, पप्र पानी नहीं है, क्लास नहीं है, वो डरता फिरेगा। मगर शक्ति है वो हमेशा आनंद में रहेगा। लेकिन अभिमान नहीं करना है। परम जी के आगे सर हमेशा नीचा, बस। तो सब जगह आपका सर रहेगा ऊंचा। परम जी बोले हैं कि सब ग्रह मुझ में है। जब ग्रहों के स्वामी आपके पक्ष में है, आपका पक्ष ले रहे हैं, तो ग्रहों से लेने की क्या बात। और परम जी ने अपने हाथ से खुद टाइप करके डॉक्टर अजीत को 3 ऐतिहासिक पत्र दिए थे 1980 में। उसमें एक वाक्य में लिखा है, द होल सोलर सिस्टम इज नथिंग बट ए सेल, ए सिंगल सेल ऑफ माई बॉडी। यानी कि सूर्य इटसेल्फ, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, राहु, केतु, सब ग्रह परम जी शरीर का एकमात्र कोश है। तो एक कोश से डरने की क्या जरूरत है जब पूरे शरीर के स्वामी की विद्या का हम लाभ ले रहे हैं। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रशांत जी आप आज से आनंद में रहिए और किसी की अंगूठी पहनने की भी जरूरत नहीं है। जब पप्र विभूति और परम विभूति धारण कर ली, तो जबरदस्त पावर धारण कर लिया, तो अंगूठी या कोई भी दोरा पहनने की कोई जरूरत नहीं। तो अन्य लोग पहनते हैं इसलिए कि उनको ये शक्ति की माहिती नहीं है। उनमें भी शक्ति है, लेकिन उससे कई गुना शक्ति इसके अंदर है, 10 गुना या उससे अधिक। अपने शौक के लिए पहन सकते हैं। शौक के लिए पहन सकते हैं। तो कोई भी पहनोगे शरीर के ऊपर तो उसमें इन्फेक्शन होने की संभावना होती है, गंदगी रहती है। तो हो सके उतना शरीर पर कम से कम होना चाहिए। घड़ी आवश्यक है, पहनना पड़ता है टाइम देखने के लिए। अगर मोबाइल चलता है घड़ी की भी कोई जरूरत नहीं। तो शरीर को उतना ही पहनो जितना आवश्यक है, क्योंकि शरीर जिंदा है। शरीर का हर एक कोष जिंदा होता है। जब भी कोई धारण करती हो तो जो भी कोष संपर्क में आया 46
उसको नुकसान होता है। तो मैं पहनने की सलाह नहीं देता हूँ। फिर जाकी रही भावना जैसी, आपको जैसा अनुकूल पड़े, अच्छा लगता हो वैसा कीजिए, मगर मन अपना आनंद में रहना चाहिए। मेन लक्ष्य अपना मन शांत रहे, आनंद में रहे। मुकेश कुमार पूछते हैं सेंटर के लिए क्या करना होगा? कहाँ से मुकेश कुमार? वो नहीं लिखा। एक बम्बई मुकेश कुमार है। चलो, तो सेंट्रल के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहले आपकी 10 से अधिक इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। पत्र से सब लिखो हिसाब के अंदर, और डेली परम योग करते रहो। हाँ, मतलब रेगुलरिटी। दूसरा, आप 100 से अधिक लोगों को पत्र कराइए, परम योग सिखाइए। तीसरा, आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा डॉक्टर अजीत से या पृथ्वी गुरुओं से। इस सेंटर कैसे चलाना है, हफ्ते में 1 दिन क्लास लेना है सेंटर में, आधा घंटे का, पौन घंटे का, 1 घंटे का। तो क्लास लेने की ट्रेनिंग लेना है। और जब सेंटर चालू करो तो अपने आसपास के 2000 परिवारों में जिसे ट्रेनिंग दी जाए वैसे बोलकर निमंत्रण देना है साइंटिफिकली कि मेरे घर पर सेंटर चल रहा है या अन्य इस जगह पर, वहाँ जो आएगा उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, पत्र पानी बना के देंगे, रोग दूर हो जाएंगे। ऐसे प्रचार करना है। जो मेहनती होगा, जिसको खूब प्रेम है परम जी के प्रति, और जो बुद्धिमान है, वो अपने एरिया में सेंटर अवश्य चलाएगा। और सेंटर चलाने वालों को डॉक्टर का आशीर्वाद है कि वो खूब अच्छी तरह से चलाए, मगर प्रचार भी करना पड़ेगा। लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद तो समाज को सुखी करना है तो पितृ शक्ति का फैलाव करना ही पड़ेगा। चीन वाला मोहिनी कहती है, परमजी मारा सासूनो हाथ દુખે છે, કોઈ મોટી તકલીફ ના આવે, સારું થઈ જાય અને મારા હસબન્ડનું મન શાંત રાખજો, ઘરમાં ઝઘડો ના કરે, પરમજી મારી આ ઈચ્છા પૂરી કરજો। वाह, तो मोहिनी बहन को आशीर्वाद कि आप अपनी सास की इतनी चिंता करती है, तो बहू हो तो ऐसी जो सास की इतनी केयर करे। तो मम्मी की खूब सेवा करना, पति को भी खुश रखना, और शक्ति का प्रयोग करती रहो। खाना बनाने में प्रयोग करो, जैसे सिखाया गया है वैसा भोजन, शक्ति वाला भोजन, पानी, नाश्ता पति को दीजिए और पति को आनंद में रखिए, तो अपने आप घर में शांति हो जाएगी। भारती बहन नतारा कहती है कि भाई कोरोना का बहुत डर लगता है, हमारे यहाँ पे आज कर्फ्यू लग जाएगा 12 बजे के बाद, तो जल्दी से कोरोना हट जाए, कर्फ्यू हट जाए, इसके लिए। तो इसके लिए चलो पत्र करते हैं कि आज से 15 दिन कोरोना संक्रमण से हमें नुकसान न हो और देश को नुकसान न हो, समाज को नुकसान न हो। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, श्री झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, अदृश्य कोरोना देश को डरा सकता है, देश को डरा सकता है, तो अदृश्य पिथ्य शक्ति कोरोना को हटा सकती है। परम जी, आज से 15 दिन मेरी मेरे परिवार की कोरोना से रक्षा करे, हमें इन्फेक्शन न हो, हम बाहर निकलेंगे नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, बुद्धि का मैक्सिमम प्रयोग करेंगे, समाज में भी लोगों को पितृ शक्ति से लाभ हो, सोशल मीडिया से या फोन से पत्र कराएंगे, परम योग सिखाएंगे, पत्र पानी पिलाएंगे। परम जी, लॉकडाउन के ये 15 दिन अच्छी तरह से बीत जाए, हमें तकलीफ न हो। पत्रवा 10 इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 15 दिन के बाद रुपया या पानी या फूल जो आपकी भावना हो परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में इन 15 दिनों में व्यक्तियों में संख्या आप बोल दीजिए, ज्यादा बोलोगे डर जितना दूर भागेगा। परम जी का प्रचार करूंगी, परम श्वास परम नाद घर बैठकर हर घंटा करती रहूंगी, दोनों बार क्लास अटेंड करूंगी, पत्र पानी पीती रहूंगी। मोबाइल पर कोरोना के डरावने मैसेज पढ़ूंगी नहीं, बल्कि यही सोचूंगी
पृथ्वी शक्ति मेरे साथ है, मेरी रक्षा होगी ही। मेरी रक्षा होगी। और लॉकडाउन खत्म होने के बाद हिम्मत बढ़ाने के लिए डॉक्टर जी की आज्ञा अनुसार, परम जी के आदेश अनुसार डर छोड़कर घर घर प्रचार करूंगी। तो जिन्होंने प्रचार किया है उनको डर नहीं लगता है। जो शक्ति घर बैठे रहे हैं वो तो डरेंगे ही, शक्ति मिलती नहीं है। तो डर छोड़ दो, शक्ति विज्ञान है, तो घर घर प्रचार करना है, नए नए व्यक्तियों में प्रचार करते रहना है और बुद्धि पूर्वक प्रचार करना है। और डर जाओगे तो गब्बर सिंह कह कर गया है, जो डर गया वो मर गया। मरते रहो और मरते रहो। नहीं, बात मानोगे परम जी की, तो मेरा काम करेगा वो राजा की तरह। राजा डरता नहीं है, वो युद्ध की तैयारी करता है। तो बस राजा बनना हो तो अब प्रचार कम किया कोई हर्ज नहीं। अब जब खत्म हो जाए छोड़कर डर नहीं करना है, ये तो आगे बढ़ जाओगे। अब बात नहीं मानोगे, मैं अपना मन की कहूंगी ना, ये तो ये होता है, ना कहे तुरंत पीछे उठ। तो पृथ्वी में कभी ना नहीं कहना है। ऑलवेज से यस, देन यू विल प्रोग्रेस। नो, देन आप मनमुखी हैं, अपने में पड़े रहो। मेरा अमीषा मिस्त्री है, मेरा वो है नम्र विनंती है कि जो भी भाई बहन फेसबुक पे अपने अनुभव लिखते हैं तो लास्ट में परम योग हो जाए उसके बाद में लिखिए, ताकि मैं आपको बता सकूं। तो पहले लिखते हैं तो चला जाता है, तो मैं उनको ऐसा लगता है कि भाई अमीषा बहन ने मेरा अनुभव नहीं बोली, तो रिवर्स नहीं आ सकता है। नहीं रिवर्स में आ सकता। पोस्ट के लिए कुछ चलो बोल दो उनको ना। तो दूसरा ऐसा है कि तो जिनको प्रश्न पूछना है या अपना अनुभव लिखना है तो क्लास का जो समाप्त हो गया, परम जी परम करा दिया तब लिखो, तो हाँ। तो तुरंत लिया जाएगा। बस ऐसा है। हाँ, तो तभी अपना अनुभव लिखना या प्रश्न पूछना। तो तीसरा पी परम योग, तो परम श्वास परमनाथ करा दिया, पपर पानी भी बना दिया। बाकी तो लिखिएगा, डॉक्टर जी फिर से करा देंगे। और विभूति गले में धारण करना है, सुबह उठते ही मुंह देखना है परम जी का, परम निवेदन मांगना है, बच्चों को मंगवाना है कुशल विद्यार्थी परम निवेदन। ये किताब जो है P3Y साहित्य संपूर्ण, तो उसमें चैप्टर नंबर 4 और 5 बच्चों के लिए विद्यार्थी निवेदन है। 4 में हिंदी में है, 5 में इंग्लिश में। तो वो करते रहना है। लोटा पानी रोज चढ़ाओ और एक फूल चढ़ाओ, कुछ रुपये रखो परम जी के लिए और खूब प्रचार करो, जैसे मैंने अभी कहा ऐसे। और कुछ भी खाओ पियो, अर्पण करके खाओ, शक्ति जाएगी। और फोटो हमेशा पास में रखना है। क्लास के यजमान बनते रहना है। तो कुछ लोगों ने कहा कि एवरी उमरगांव एता क्लास का हम यजमान हैं, सभी का नाम लिखा गया है और नाम नोट कर दिया है कि हर महीने वे यजमान रहेंगे उमरगांव के क्लास के। चलो बोलिए। विजय विश्वकर्मा कहते हैं, चरण शरण गच्छामि, मेरे मम्मी की तबीयत ठीक हो गई, हॉस्पिटल से ऑनलाइन P3Y क्लास अटेंड कर रहे थे, अब परम जी की कृपा से अच्छी हुआ। विजय जी का आशीर्वाद, मुझे खुशी है कि आपने अस्पताल में भी ऑनलाइन क्लास दी। तो डॉक्टर कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ रहा। तो जिसको पता है कि शक्ति मिलती है क्लास में, तो वो तो क्लास देखेगा ही, टालेगा नहीं। बस ऐसे ही शक्ति खींचते रहिए और जीवन आगे बढ़ते रहिए। और बीमारी में पकड़ाव करोगे तो जल्दी बीमारी छूट जाएगी। चलो, अब क्लास अटेंड करते ही रहना है। कई गुरु भारत में है, सभी गुरु पूज्य हैं, उनके शिष्य क्लास अटेंड करते हो तो अपने गुरु का क्लास भी अटेंड करना। और प्रचार करेंगे तो लोग विरोध भी करेंगे, डरना नहीं है। पिछले सत्य है, अपना अनुभव ही बोलना है। और जिसको रुचि ना हो उसको छोड़ दो, बात ही नहीं करना है। 10 को कहेंगे, 5 ही सुनेंगे, उसमें से एक ही करेगा, ये याद रखना। और रिविजन करते रहो और अपना अनुभव भेजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वॉइस मैसेज भेजिएगा। तो विष्णु का वॉइस मैसेज भेजा है अमीषा जी को, तो वो सुनाएगा। तो चलो, तो वो फोन लगा है, यूट्यूब के लिए लगा हुआ है, तो वो सुन नहीं सकते। तो 94 264 44
चल उस पर मैं सवाल भेजूंगा। नंबर 88 458 नंबर पर कर। चलो, तो विष्णु को जो सुन रहा है, जो वॉइस मैसेज है तो इस नंबर पर भेजे 942458। ये नंबर भी लिखा है कैलेंडर में, तो ढूंढ निकालिए और उस पर हाँ ये अमित लिया बाहर से ऐसे लगाना है और 8 वाक्य बोलना है। 8वां वाक्य, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आपकी विषय शक्ति जो स्टिकर में है, ये स्टिकर बनाने की रीत है। फिर उन्होंने पूछा है कि रसोई बनाते समय बच्चे खाने के लिए आ जाते हैं, उनको देना पड़ता है, तो अर्पण कैसे करना। तो जो भी मान लो कि दाल भात सब्जी मटन जो भी बनाया हुआ हो, तो जैसा बन तो भी बीच में खाने वालों को खाना दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा सब बन गया फिर देंगे, जरूरत नहीं। फिर उन्होंने पूछा है कि मैंने दरबार अपने पिछली शनिवार को दरबार अटेंड कराया था, तो मैंने दरबार अटेंड किया तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। आपको क्या अनुभव हुए, मुझे खुशी है। तो इससे सिद्ध हुआ कि पिछले शक्ति हर एक धर्म वालों के लिए है। जरूर नहीं है कि ही भगवान में मानने वाले व्यक्ति लाभ सकते हैं। कोई भी धर्म में मानने वाला व्यक्ति, उनको शांति चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, पैसा चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, सबके लिए पितृ शक्ति है। तरीका सीख ले और काम बन गया, पैसा प्रचार और नम्रता पिछले में दे, काम बनेगा। चलो, और दूसरा उन्होंने प्रश्न पूछा है कि क्लास के अंत में बात बुलवाते हैं कि हमें आपकी शक्ति मिली, तो कैसा अनुभव शक्ति मिली। तो वो शक्ति मिली, इसका अर्थ ये है कि जैसे क्लास अटेंड किया, आपको अंदर से ही शांति का, आनंद का अनुभव होगा। पपरा पानी पिया, आनंद का, शक्ति का अनुभव होगा। आपके काम जल्दी बनने लग जाएंगे। और आपने क्लास में परम योग किया तो शांति मिल ही गई, आपकी तरक्की हो ही गई। आप अल्लाह को मानने वाले हैं तो अल्लाह के प्रति आपकी रुचि बढ़ी, उसका दीदार के प्रति आपकी रुचि। क्रिश्चियन है तो अपनी यीशु के प्रति आपकी रुचि बढ़ी, तो आपको अंदर से पीस का अनुभव हुआ, तो वो शक्ति मिली है। वो धीरे 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 जैसे करते जाओगे तो हर एक क्लास में परम जी की शक्ति मिलती है। नदी में जैसा पानी हर एक बार रोजाना नया होता है, वैसे हर एक क्लास में शक्ति नहीं होती है। एक्सरसाइज करते हैं, हर एक रोजाना वही दंड और बैठक है, लेकिन वही दंड में शक्ति नहीं मिलती है, वैसे हर एक क्लास में शक्ति नहीं मिलती है। तो हर एक क्लास अटेंड करते रहना है, पपरा पानी पीते रहना है। सब उसने पूछा था कि आप क्लास में पपरा पानी बनाते हैं, शक्ति मिलती है, अगर दोबारा पानी बनाना हो तो वही वीडियो क्लास देखें तो पानी बनेगा। हाँ बनेगा। चाहे पुराना वीडियो देखें और पानी अर्पण कर दें, उसमें क्लास में कराते हैं, तो वो पानी के सामने देखने से शक्ति जाएगी और वो पपरा पानी बनेगा। मगर पपरा पानी का कुछ पैसा रखना है, रोजाना नहीं रखना है। हर महीने कुछ रुपए रख दो तो भी चलेगा। फिर उन्होंने पूछा है कि एक पत्र में मैं कई इच्छा मांग सकती हूँ ना, एक पत्र में एक ही इच्छा मांग सकती हूँ। चाहे रोजाना 10 पत्र करो, लेकिन सभी पत्र लिखना पड़ेगा। चाहे 1 रुपये का 1 50 का पत्र करना करो, लेकिन हर एक पत्र अलग अलग करना पड़ेगा। फिर 8 वाक्य बोलना पड़ेगा, इच्छा मांगनी पड़ेगी, पैसा और प्रचार बोलना पड़ेगा। क्लास का यजमान कैसे बने, मुझे खुशी है। तो आज क्लास की यजमान तस्मीन जी भी क्लास की यजमान हैं और आपका यजमान बनने का स्वीकार। तो वो कहती है कि मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ और मेरा संपर्क कम है, तो प्रचार कैसा करेंगे। तो जिनका भी फोन आया उनसे कर सकती है, बीमार पड़े उनसे कर सकती है, या सोशल मीडिया से प्रचार कर सकती है। और बोले कि बेटे की शादी होने वाली है, मैं धूमधाम से करने वाली थी, लेकिन ये लॉकडाउन आ गया, तब क्या होगा। तो पपरा कर लीजिए और फिजूल खर्च मत कीजिए। चाहे इकलौता बेटा हो तो निकाह के लिए पपरा कर लीजिए, तो बेटे की निकाह अच्छी तरह से हो जाएगी। और बहू घर में आई तो उससे भी अच्छी तरह से रखिए, उसको भी सिखा दीजिए परामर्श इत्यादि, तो वो भी शांति से रहेगी। तो तस्मीन बहन को और सभी देखने वालों को डॉक्टर जी का आशीर्वाद। विष्णु का चरणम चरणम गच्छामि। मेरा नाम विष्णु जरीवाला है, मैं सूरत पटा रोड से मैं रहता हूँ। मेरा अभी का एक एक्सपीरियंस अनुभव है, ये हुआ मुझे
कि डॉक्टर अजीत को मैंने कॉल किया था कि डॉक्टर अजीत मुझे एक प्रॉब्लम हुआ है और मेरे बॉडी में मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, तो आप कृपा करके मुझे श्वास में देख के बताइए। तो उन्होंने श्वास में देख के मुझे बताया कि आपको ये प्रॉब्लम है। उसके बाद जब उन्होंने ऐसा बोला कि बड़ी विनम्रता से उन्होंने बताया मुझे कि एक बार डॉक्टर को भी पूछ लो। मैं तो कहता ही हूँ पर तो भी आप डॉक्टर को पूछ लो। और मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर अजीत ने बोला है तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट कर लेता हूँ। जब मैंने डॉक्टर को कॉल किया तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे कि भाई अभी तो मैंने क्लिनिक बंद रखा हुआ है। पर अचानक से मैंने परम जी को प्रार्थना की, डॉक्टर अजीत को भी मैंने बताया कि डॉक्टर तो ना बोल रहे हैं मिलने को। उसके बाद फिर अचानक से कल सुबह उनका कॉल आया कि भाई 10:30 बजे मैं अवेलेबल रहूंगा। तो क्या हुआ, जब मैं यहाँ से निकला, मैं इतने दिन से कहीं बाहर गया ही नहीं, पूरा क्वारंटाइन ही रहता हूँ, कहीं बाहर नहीं जाता हूँ, पर मुझे प्रॉब्लम था तो मुझे जाना ही था दिखाने के लिए। तो जब मैं निकला, परम जी का पपरा करके निकला था, बहुत ही इजीली मैं वहां पहुंच गया। मतलब जहां जाना था वहां पे मैं डॉक्टर के यहाँ, कोई पुलिस वाले ने, किसी ने मुझे कोई भी परेशानी नहीं की। ऊपर से सपोर्ट किया उन्होंने सबने। डॉक्टर ने भी मेरे कारण ही स्पेशली अपना क्लिनिक ओपन किया हुआ था। उन्होंने मुझे चेक किया और एक दवाई लिख के दी, नॉर्मल सी दवाई थी, कुछ ज्यादा महंगी भी नहीं थी, और वो भी तब लेनी थी जब मुझे जरूरत पड़े, कुछ ऐसा इमरजेंसी में ही मुझे लेनी थी। तो मतलब कि परम जी हर एक काम बनाते हैं और डॉक्टर अजीत अपने शिष्यों का बहुत ही ख्याल रखते हैं। कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम में उनको पूछ लेते हैं तो आधी शांति तो वहीं मिल जाती है। और परम जी की कृपा से मुझे इतनी शांति मिली है मेरी लाइफ में, और मतलब इतना, मतलब मुझे एक्सपीरियंस, इतनी सारी इच्छाएं मेरी पूरी हुई है कि मैं मतलब के बोल नहीं सकते। इतनी सारी और ऐसी ऐसी इच्छाएं मेरी पूरी हुई है। और मैं परम जी का लाभ पिछले 19 साल से ले रहा हूँ। कल मेरा परम प्राप्ति दिन है, 17 अप्रैल मेरा परम प्राप्ति दिन है, और आज 16 अप्रैल मेरे स्वीटू का बर्थडे है। तो मैं डॉक्टर अजीत को प्रार्थना करता हूँ मुझे आशीर्वाद दे, और ऐसे ही मेरे पे कृपा परम जी की और डॉक्टर अजीत की बनी रहे। और सभी पिछले हुए कर्ताओं को मैं बहुत एकदम हम्बल दिल से मैं नमन करता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि। तो विष्णु जी को डॉक्टर का आशीर्वाद, और कल प्राप्ति दिन है तो कल आप यजमान बन सककर यह दिन सेलिब्रेट कर सकते हैं, फिर आपकी इच्छा। तो अपना जन्मदिन और फिर प्राप्ति दिन भी क्लास के यजमान बनकर सेलिब्रेट करना है। प्रशांत जी का और एक मैसेज है। डॉक्टर जी चरणम शरणम गच्छामि। मेरा और एक क्वेश्चन है, वो ये है कि कुछ कास्ट है, जैसे बंगाली है, पंजाबी है, बिहारी है, हम लोग जन्म से नॉनवेज खाते हैं, और हमारे यहाँ पूजा पाठ की रीति रिवाज ऐसा है कि नॉनवेज में एक शब्द बहुत एक कठिन वो माना जाता है कि वो खाते हुए कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारा आदत है, हमें खाने में अच्छा भी लगता है, और घर का परंपरा सिलसिला भी ऐसे ही चलता है, और बड़ी दिक्कत हो जाती है जब ऐसे पाबंदी आ जाता है। तो P3Y में ऐसा कुछ पाबंदी है खान पान में कि ये खाऊं ये ना खाऊं, या जो हैबिट है, जो हमारे संस्कार या परंपरा में, हमारे जो परंपरा है उस तरह से खा सकता हूँ? P3Y में ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, चाहे वेज खाऊं चाहे नॉन वेज खाऊं? कृपया ये सवाल का जवाब दीजिए। आपको नमन, परम जी को नमन। नमन, चरणम शरणम गच्छामि। तो P3Y में कोई पाबंदी नहीं है। नॉनवेज खाने वाले व्यक्ति भी P3Y शक्ति का लाभ ले सकते हैं, और कोई भी धर्म में मानने वाले व्यक्ति P3Y शक्ति का लाभ ले सकते हैं। तो इसमें कोई बंधन नहीं है। चलो, तो जन्मदिन और पीछे प्राप्ति दिन मनाना है। और परम जी का वाक्य है, अपनी परंपरा नहीं तोड़ना। जिसमें आप मानते हो, जो भी करते हो, वो सब करते रहना है, वो फॉलो करना है। बापू महाराज लिखते हैं, डॉक्टर अजीत गुरु जी आपको सप्रेम नमस्कार। आज आपकी और परम जी की महाशक्ति से, और परम जी की महाशक्ति से हजार लाखों परिवार को सुख शांति समृद्धि प्राप्त हुई, और भविष्य में ही ऐसे ही सदैव मिलती रहे, यही परम पूज्य परम जी से शुभ प्रार्थना है। क्या नाम होगा? बापू महाराज। बापू महाराज। तो बापू महाराज का आशीर्वाद परम स्मरण करके, तो डॉक्टर अजीत को गुरुजी नहीं कहना, डॉक्टर अजीत ही कहना। अगर गुरुजी का भाव रखना है तो मन में रखना है, और आदेश का पालन करना है। गुरु का अर्थ होता है कि अपने से बड़ा, तो बड़ा के बात मानने वाला व्यक्ति सुखी होता है। तो वो भाव मन में रखो,
और डॉक्टर की आज्ञा का पालन करो, आप एकदम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओ। आज्ञांकित व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है और परम जी को चाहिए बुद्धिमान, वीर और आज्ञांकित व्यक्ति। और आप में से जो भी व्यक्ति पिछले जन्म के परम जी के जीव हैं, चाहे हिंदू में हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पारसी, कोई भी जीव हो, तो वो जीव जग जाए, 11 वाक्यों का अनुभव करें, परम योग का अनुभव करें और अनुभव हो फिर प्रचार करने लग जाए। जो व्यक्ति तकलीफ में है उनको पप्र कराइए, सिखाइए और जो भी बाधाएं वो सब पार कर जाइए और परम जी के आज्ञांकित पिछड़ेकर्ता बनिए। हम एक लेडी ने लिखा था, वो चला गया, तो ऐसा है कि भाई उसकी बहन फॉरेन में और नहीं मान रही है पिछली भाई का, तो लेकिन वो तकलीफ में है, उसके लिए बहन पप्र कर सकती है? कर सकती है मगर शक्ति कम मिलेगी। कहावत है कि मामा नहीं हो तो एक आंख वाला का मामा भी चलेगा, बराबर, तो ये कहावत है। तो अगर वो बहन जी खुद प्रयोग करे, विदेश वाली बहन, शक्ति ज्यादा शक्ति मिलेगी, उसके बजाय अन्य व्यक्ति करता है शक्ति कम मिलेगी। लेकिन वो नहीं मानती है, सिद्धार्थ हुआ कि यह बहन को उसको प्रेजेंट करना नहीं आया, उसने धर्म है ऐसा माना। तो वो समस्या, जो समस्या उसको है, एक ही प्रश्न करो कि तुझे यह समस्या दूर करनी है, तेरी समस्या 100% दूर हो जाएगी, मेरा 10 से ज्यादा कामों का अनुभव है, ऐसा बोलो। डॉक्टर अजीत सर्जन है, डिग्री में MBBS है, MS सर्जन है, डीजो गायनेक है, उनके पास एक शक्ति की जानकारी है, वो शक्ति का लाभ ले, तेरी समस्या मैं कहती हूँ अवश्य दूर हो जाएगी। मगर ये विज्ञान है तो शक्ति तुझे खींचनी पड़ेगी, ऐसा कहो तो मान जाएंगे, ऐसा बोलो धार्मिक बोलोगे तो नहीं मानेंगे। फिर भी वो मना कहे तो परम जी का आदेश है, जिसको रुचि ना हो उसको छोड़ दो। ये मान के ही करना है कि 10 को कहेंगे सिर्फ 5 ही सुनेंगे, बाकी का नहीं सुनेंगे, तो सुनेंगे उसमें से एक ही करेगा। रमेश कुमार लिखते हैं, परम जी महासमर्थ है, सबकी इच्छा पूरी करते हैं, पितृव्यय करने से परिवार में सुख शांति और सुरक्षा बढ़ती ही है। रमेश कुमार जी कहाँ से हैं? पितृव्यय में अनेक रमेश कुमार हैं। फरीदाबाद वाले होंगे। अच्छा, तो रमेश कुमार जी जहाँ के हो, सूरत में ही कई रमेश कुमार हैं, महाराष्ट्र में कई रमेश कुमार हैं, यूपी में कई हैं, चलो, लेकिन हरियाणा के रमेश कुमार हो तो उनको आशीर्वाद स्मरण करके आप अच्छा काम करती हो, नेट से प्रचार करते रहती हो व्हाट्सएप पर। चलो अब करते हैं। आपको फोन करना है तो कब कर सकते हैं? और मुझे फोन करना 9:30 बजे 9:30 PM। पूरा दिन में कब कर सकते हैं? तो पूरा दिन में फोन करना हो तो मॉर्निंग में 10 से 11 के बीच में और रात्रि में 9 से 10 के बीच में, बस। लेकिन डॉक्टर जी फोन नहीं उठाए तो चिंता नहीं करना, जब समय मिले डॉक्टर सामने से करेंगे। डॉक्टर जी का पूरे वर्ल्ड में से फोन आते ही रहते हैं और सभी फोन उठाना संभव ही नहीं, और डॉक्टर ने फॉरवर्ड किया है तो वहां से जो मैसेज मिलते हैं तो उससे भी आपका काम बन जाएगा। चलो अब करते हैं समापन। परम जी नमस्कार। नमस्कार। आपकी शक्ति से आज का क्लास अच्छी तरह संपन्न हुआ। हमें यह बुद्धि द्वारा परम योग द्वारा पप्र पानी द्वारा आपकी शक्ति मिली, अनेक रूप से आपकी शक्ति मिली, जिससे मुझे अनुभव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मगर आपकी शक्ति मिली वह सत्य है। ऐसी शक्ति सारे समाज को, देश को, दुनिया को मिले, वैसा करें। मैं 19 अप्रैल का उमरधाम यात्रा क्लास का निमंत्रण सारे विश्व को दूंगी, सारे समाज को दूंगी। परम जी मैं आपका काम करूंगी, आप मेरा काम बनाइएगा। यह क्लास और उसका फल आपको अर्पण। परमाइदम न मम। शक्ति परम जी की है, डॉक्टर जी सिर्फ माध्यम है, भोपा है। डॉक्टर लिखते हैं रमेश कुमार, डॉक्टर जी कल मेरी शादी की सालगिरह है, कल की क्लास का मुझे यजमान बनना है और परम जी के आशीर्वाद से यह साल और ज्यादा शुभकारी बने। चलो तो कल सब शाम में 7 बजे क्लास अटेंड करने के लिए आइएगा। ध्यान क्लास भी है और रमेश जी की शादी की सालगिरह भी है, फरीदाबाद से ही। हाँ, तो हम एंजॉय करेंगे। तो रमेश जी को और उनकी पत्नी को सरोज जी को दोनों को आशीर्वाद, क्या आप दोनों में प्रेम बना रहे हैं, स्नेह बना रहे हैं। तो कल पत्नी को खुश रखना। हाँ, प्रतीक चौधरी जी पूछते हैं, डॉक्टर अजीत सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राप्ति दिन?
पितृ प्राप्ति दिन, इसका अर्थ कि द डे ऑन विच वी गॉट द नॉलेज ऑफ पितृ शक्ति, पितृ पावर फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड पितृ प्राप्ति दिन, द डे ऑन विच वी रिसीव्ड पितृ, यानी कि प्राप्त किया प्राप्ति दिन। तो वो भी दिन भी इतनी महान शक्ति मिली। जब बर्थडे होता है हमें शरीर मिला है, लेकिन जब पितृ मिलता है तो उस दिन हमने पितृ के वर्ल्ड में नया शरीर धारण किया है, इसीलिए वो दिन भी मनाना है। एक महान शक्ति मिली है, हमारा पितृ स्वरूप मिला है। और ये प्रतीक जी और हम लोग चाहते हैं कि इंग्लिश जानने वाले लोग जो हिंदी नहीं जानते हैं कि डॉक्टर अजीत महीने में एक बार इंग्लिश में क्लास लीजिए, तो महीने के पहले मंगलवार को 7 PM को डॉक्टर अजीत क्लास लेंगे ऑन फर्स्ट ट्यूसडे एवरी मंथ। लेकिन डिमांड कराइएगा सोमवार को या रविवार को डॉक्टर अजीत को। चलो अब करेंगे परमवाणी। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। आज YouTube पर पहली बार लाइव रिकॉर्डिंग किया गया है, देखिए दोनों क्लास YouTube और Facebook पर, और अपना कमेंट कीजिएगा ताकि दूसरा क्लास इससे अच्छा हो सके। और हम जोर से जय बुलाएं। परम जी की जय, सभी पिछले गुरुओं की जय, भारत माता की जय, जो आए उनकी जय, जो नहीं आए उनकी जय, जो नेट से देख रहे उनकी जय, आज के आनंद की।